क्लास 9 के उत्तक चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पादप उत्तक तक तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब है जंतु उत्तक। जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियम उत्तक है, दूसरा पेशीय उत्तक है, तीसरा संयोजी उत्तक है और चौथा तंत्रिका उत्तक है। सभी का अनेक प्रकार है, तो मैंने सोचा कि जो छोटा छोटा है उसी को बता देते हैं और इसमें दिमाग में रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इससे आता है। तो चौथा प्रकार जो तंत्रिका उत्तक है, यह मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिका उत्तक से ही बना होता है और मस्तिष्क का जो सहयोगी है मेरुरज्जु और पूरे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन, यह सब तंत्रिका उत्तक से ही बना होता है। ठीक है, तो जो सोचने विचारने ये सब का जो भी काम होता है वह तंत्रिका कोशिका से ही होता है। तो तंत्रिका कोशिका की बनावट को याद करने का बहुत आसान तरीका है। हमसे स्पष्ट फिगर बनाया नहीं है तो आप जाने देखिएगा, लेकिन उल्टे वृक्ष की जैसा है, जो जड़ सहित उखड़ गया हो वैसा वृक्ष की कल्पना कीजिए, वो न्यूरॉन बन जाए। उसमें जो डाढ़ पांत जैसा दिख रहा है ये द्रुमिका है, ये बीच में जो काला जैसा सघन भाग है वो केंद्रक है और ये जो द्रव पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव है। ये आपको तंत्रिकाक्ष है, समझ गए नहीं, तंत्रिकाक्ष है और सिनेप्स है जिसको अंतर्ग्रथन भी कहते हैं। इन द्रुमिकाओं का काम है कि यह सूचनाओं को संग्रहित करती है। केंद्रक उन सूचनाओं को विश्लेषित एनालिसिस करती है और उसके बाद तंत्रिकाक्ष के द्वारा वह एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक जाती है। तो एक तंत्रिका कोशिका जिस भाग से दूसरे तंत्रिका से जुड़ती है उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब है आपका संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक में तो अनेक प्रकार है, उसमें कुछ प्रमुख जो है वो है जैसे रक्त, जिसको ब्लड कहते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा, आधात्रिक है। इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है और हार्मोन होता है। यह पाचित भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। तो रक्त के प्लाज्मा में 3 प्रकार के कण होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC का काम है, यह हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है, यह तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पाचित भोजन को ले जाता है, यह तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। दूसरा संयोजी उत्तक अस्थि है, जिसको बोलचाल की भाषा में हड्डी कहते हैं। यह कठोर होता है, मजबूत होता है, यह हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देता है। अगर हड्डी नहीं रहे तो हमारे शरीर का आकार कैसा हो सकता है, सोच सकते हैं। और तीसरा उपास्थि है, यह मुलायम हड्डी है, होता तो है हड्डी लेकिन यह मुलायम हड्डी होता है, जैसे आपके नाक के आगे के भाग में है, कान में है, कंठ में है, ये सब में जगहों पर यह उपस्थित रहता है। वसामय उत्तक जो होता है वह हमारी त्वचा के जस्ट नीचे रहता है, वसा की गोलिकाओं से भरा रहता है। वसा उष्मा का प्रचालक होता है, इसलिए ठंड को या गर्मी को न अंदर जाने देता है न अंदर से बाहर आने देता है। खास करके ध्रुवीय जानवरों में वसामय उत्तक विशेष होता है, वसा की एक मोटी परत होती है। एरीउलर जो उत्तक है, इसका काम है हमारे अंगों के रिक्त स्थान को भरना, समझ गए, उत्तकों की मरम्मत करना। और कंडरा जो होता है, यह कंडरा उत्तक जो होता है वो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है। और स्नायु उत्तक जो होता है वह अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि छोटे बच्चे का यदि हाथ पर टूट जाए तो तुरंत जुड़ जाता है, क्योंकि उस समय स्नायु उत्तक बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। लेकिन वही जब बूढ़े आदमी को हो जाता है तो जिंदगी भर के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि स्नायु उत्तक उस समय वृद्धि नहीं करता है। शेष 2 उत्तक है, एपिथेलियम उत्तक और पेशीय उत्तक। तो इसको हम कल के वीडियो में आपको डाल देंगे। अच्छा।
अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।